नेक्स्ट इज द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरॉइड मतलब क्या होता है? तो स्टेरॉइड इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 17 carbon atoms with 4 rings arranged in specific molecular configuration. Steroid as a hormone perform a wide range of function. Okay, so they are extremely useful therapeutically. Cortisone, due to its anti-inflammatory action, is used in the treatment of rheumatoid arthritis and skin diseases. Derivatives of progesterone and estrogens are एम्प्लॉयड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब जो भी स्टेरॉइड है वो क्या है? तो हार्मोन है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉर्टिसन, ये कॉर्टिसन जो है वो क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखाता है। वो इसलिए ट्रीटमेंट में जो भी र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है और स्किन डिसीजेस में क्या करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर to reduce the persistence and toxicity of the chemical compound. The steroids are a broad class of terpenoids lipid that typically contain guanine core of the 4 fused ring. मतलब ये जो स्टेरॉइड है वो क्या है? एक टर्पेनॉइड लिपिड है। उसमें क्या है कि 17 कार्बन एटम है और जो भी 4 रिंग्स है वो एक साथ फ्यूज्ड है। ओके, सो द माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड्स इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ईस्टर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो रिएक्शन है वो किस में होंगे? तो माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड ईस्टर फॉर्मेशन है, ये रिएक्शन क्या होंगे? उसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद है द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ स्टेरॉइड। मतलब एक्चुअल स्टेरॉइड का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कैसे होता है ये। इसमें है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड एंटायरली बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन इज नॉट प्रैक्टिकेबल। देयरफॉर microbial transformation along with chemical reaction is carried out. Stigma steroid extracted from soybean isolate from the roots of Mexican barbasco plant can serve as the starting material. मतलब ये जो स्टिग्मा बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो फुल्ली प्रैक्टिकेबल नहीं है। मतलब सिर्फ ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसके साथ साथ सम केमिकल रिएक्शंस भी क्या होते हैं? कैरिड आउट किए जाते हैं। ओके, तो जो भी स्टिग्मा स्टेरॉइड है, ओके, उसका एक्सट्रैक्ट जो है, मतलब वो हम एक्सट्रैक्ट किससे करते हैं? तो सोयाबीन से। ओके, जो सोयाबीन के रूट्स से उनसे हम क्या करते हैं? उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद स्टिग्मा स्टेरॉइड कैन बी chemically converted to progesterone, which is subject to the biotransformation to form 11 alpha hydroxy progesterone. ओके, सो यहाँ पे देखिए कि स्टिग्मा स्टेरॉइड फर्स्ट आइसोलेट करने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन का कन्वर्जन 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। ओके, सो आफ्टर दैट the chemical reaction, okay, cortisol produced from the 11, यहाँ पे देखिए हाइड्रोकॉर्टिसन, ओके, इट इज़ फॉर्म वाया द केमिकल रिएक्शन। और हाइड्रोकॉर्टिसन का कन्वर्जन कॉर्टिसन में भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। उसके बाद ये जो कोरिनीबैक्टीरियम सिम्प्लेक्स है वो क्या करते हैं? कॉर्टिसन का कन्वर्जन प्रेडनिसोन में करता है। ओके, और ये जो रिएक्शन है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्टेरॉइड, मतलब ये जो स्टेरॉइड है प्रेडनिसन, उसका क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। मतलब
ये जो प्रोसेस है बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉसिबल नहीं, इसके लिए उनको सम केमिकल रिएक्शन से भी जोड़ा जाता है। ओके, सो यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट है डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रेन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड सम बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिड्स एंड viruses possess some unique qualities different from animals and plants. This special characteristic of microbes increase their uses. For most of the industrial and biotechnological process that have huge economic importance, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होना चाहिए कि उनमें कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ओके, सो हम इन्हें इंडस्ट्रियल या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल जो भी प्रोसेस है उनमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक उनको क्या है बहुत सा इम्पोर्टेंस है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर चीप न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होना चाहिए कि वो जो चीप न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कम पैस चीप जो न्यूट्रिएंट्स है फॉर देयर ग्रोथ, ओके, उनके उन उसमें भी वो क्या होने चाहिए, तो ग्रो होने चाहिए या फिर रैपिडली मल्टीप्लाई होने चाहिए। उसके बाद है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर यूजुअली कैटेगराइज एज ग्रास। इट मीन्स द generally regarded as safe, and this is because some of these microbes are naturally non-pathogenic and their end product is usually free from toxic. So the microorganisms are highly versatile and diverse microorganisms with many positive traits that are responsible for their uses in many industrial and biotechnological applications. मतलब जब भी हमें कुछ डिज़ायर स्ट्रेन चाहिए कुछ प्रोसेसिंग के लिए इन इंडस्ट्रियल, ओके, सो उनके लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए। ओके, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करने वाले हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए या फिर वो कैसे होना चाहिए, ये यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि एबिलिटी टू ग्रो इन सिंपल ग्रोथ मीडियम। मतलब जब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें ग्रो करना पड़े इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, तो उनके लिए उनके ग्रोथ के लिए सिंपल एंड चीपर ग्रोथ मीडियम होना चाहिए। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लेने वाले हैं, ओके, सो उनके लिए क्या चाहिए, ये मीडियम सिंपल चाहिए। ओके, सो इट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मीडियम ग्रोथ मीडियम। ओके, मतलब इससे क्या होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एडिशनल ग्रोथ न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ आउटसाइड those provided in the medium it is in growing in it will increase the cost of production and hence the cost of finished product is the market. मतलब जब भी हमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए एडिशनल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने पड़े तो उसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब जब भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसका रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। ओके, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट। मतलब जब भी हम जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी हम यूज़ करने वाले हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। द माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स फॉर्मेड for human consumption should not be toxic to the body or heavy undesirable qualities that can affect the health of the consumer. मतलब जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा या फिर प्रोड्यूस होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। जबकि अगर ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो वो उनके बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसा होना चाहिए, उनकी एबिलिटी टू ग्रोविंग फास्ट। मतलब उनका जो रेट है ग्रोविंग का वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज जब भी हमें एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए लॉन्ग पीरियड लगता है तो उसके लिए उसका टाइम भी बढ़ जाता है। ओके, सो इट शुड हैव
हाई मल्टीप्लिकेशन रेट, इसका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस should be able to grow vigorously and rapidly in the growth medium. So the ये जो स्लो ग्रोविंग माइक्रोब्स है आर ससेप्टेबल टू कंटामिनेशन, मतलब ये जो स्लो ग्रोविंग अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते तो उसमें क्या होता है कि कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सो उसके बाद है एबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट। The organism must be able to produce the desired and new end product in a short period of time at the end of the fermentation process। मतलब जो भी हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू है उसका जो एंड प्रोडक्ट है या तो वो फिर हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, एंड उसके बाद है अमेनेबिलिटी टू जेनेटिक मैनिपुलेशन। जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होना चाहिए, जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए मतलब उसमें जब भी हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करें तो वो उसमें एक्सेप्टेबल होने चाहिए। मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करना इतना मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है उसके लिए वो फेवरेबल नहीं होते या फिर वो अपटेक नहीं करते वो सब क्वालिटीज़। सो जो भी जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक आर यूज टू प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ न्यू एंड डिज़ायरेबल क्वालिटीज़, मतलब जब भी हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं तो वो किस लिए है, तो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हमारे डिज़ायर प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो दिस इज यूजुअली achieved by introducing the beneficial mutation that alters the genetic makeup of the microorganisms for industrial importance. The genetic makeups of microorganisms for industrial production is manipulated to get improved strain of the same microorganism with better qualities। मतलब हम genetic manipulation जो भी करने वाले हैं तो वो किस लिए, तो उस ऑर्गेनिजम्स की क्वालिटीज़ जो है वो और बेटर करने के लिए या फिर हमारा जो डिज़ायर प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ओके, उसके बाद है एबिलिटी टू बी रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल किलर्स। द microorganism should be resistant to microbial killers such as bacteriophages and other biotic or abiotic material substances which affect its growth। मतलब जो भी अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करते उनको वो क्या क्या होने चाहिए, रेजिस्टेंस होने चाहिए। मतलब जो भी बैक्टीरियोफाजस वगैरह है वो क्या करते हैं, नेचुरल किलर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया के, सो उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने रेजिस्ट करना चाहिए। उसके बाद है एबिलिटी टू बी जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली स्टेबल। The microorganism should be genetically and physiologically stable. This mutated strain should not revert back to its wild type form. Microorganisms meant for industrial production purpose should not be mutated easily. Undesired mutation in industrial microorganisms will lead to the production of undesired end product। मतलब उनमें क्या होना चाहिए, वो जेनेटिकली और फिजियोलॉजिकली स्टेबल होने चाहिए। जब भी एडवर्स कंडीशन आती है तो सडन उनमें म्यूटेशन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है कि म्यूटेशन आ जाते हैं तो या फिर तो यहाँ पे क्या होगा कि अनडिजायर्ड एंड प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके बाद है इजी हार्वेस्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी इजीली हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस होने के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, इजीली हार्वेस्टेड होना चाहिए। ओके, उसके बाद है एबिलिटी टू यूटिलाइज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी हैव लेस डिमांड फॉर ऑक्सीजन और एरोबिक एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, सो इट इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करने वाले हैं, ओके, सो वो कैसे होना चाहिए कि लेस ऑक्सीजन में ग्रो होने चाहिए। अगर हम उन्हें
ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या होगा, कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है सुटेबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स विथ इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी रिएक्ट विथ फर्मेंटर इक्विपमेंट यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। मतलब हमारा जो भी एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, वो कैसा होना चाहिए, अगर वो हमारे फर्मेंटर के जो कुछ भी इक्विपमेंट है उनके साथ अगर रिएक्ट होता है तो वो क्या होगा, कंटामिनेटेड होगा। ओके, सो ये क्या होना चाहिए कि सुटेबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स विथ इक्विपमेंट, मतलब ये कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए जो भी हमारे इक्विपमेंट से उनके साथ। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सम इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इथेनॉल दिया हुआ है। ओके, सो इथेनॉल इज प्रोड्यूस बाय सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ओके, मतलब जो भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कन्वर्जन इथेनॉल में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के थ्रू किया जाता है। ओके, यहाँ पे वैसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, सम एंजाइम से या फिर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड एडिटिव्स, फॉर एग्जांपल सम अमाइनो एसिड्स। ओके, यहाँ पे देखिए कि लाइसिन जो है अमाइनो एसिड वो प्रोड्यूस किससे किया जाता है, कोरिनोबैक्टीरियम ग्लूटामिकम से। ओके, उसके बाद सम मेडिकल प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम, पेनिसिलिन। ओके, सो the antibiotic producing microorganisms are penicillium, streptomyces and bacillus। ओके, उसके बाद है फ्यूल्स, मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन जो है वो मिथेनोबैक्टर से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, सो ये था कि प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स और उनके सम जो भी इंडस्ट्रियली हम यूज़ करने वाले डिज़ायर प्रोडक्ट्स है उनका क्या, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।